देवी सज्जनों, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आगमन हो रहा है। आगे मत जाओ दादा। पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। देवी सज्जनों, आप सभी राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े रहें। जय हिंद। मैं मेजर आदित्य आनंद, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की ओर से माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, अन्य विशिष्ट अतिथियों, तीनों सेनाओं के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारीगण, प्रशासन के अधिकारियों, विभिन्न देशों के डिफेंस अटैचे, वीरता एवं विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित वीर माता, वीर नारियां और वीर योद्धाओं का मैं अरुणोदय के इस प्रांगण में सेना दिवस 2024 के स्वागत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। लखनऊ के नागरिकों के लिए यह गर्व की बात है कि 76वां सेना दिवस लखनऊ शहर में बड़े ही जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सेना दिवस की तैयारियों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें नो योर आर्मी, सैन्य बैंड संगीत कार्यक्रम, शौर्य संध्या और सेना दिवस परेड शामिल है। यह मौका है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भारतीय सेना के शौर्य को करीब से जानने का। यह नमन है उत्तर प्रदेश के लोगों और वीर योद्धाओं के प्रति, जिनका भारतीय सेना एवं राष्ट्र निर्माण में अटूट योगदान रहा है। साथ ही यह हमारे सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे, ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव,
जो आज हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद और नायक जादूनाथ सिंह की जन्मस्थली है, जो सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। देवी और सज्जनों, भारतीय सेना भविष्य में युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार आधुनिकतम तकनीक विकसित कर रही है। बीते वर्ष भारतीय सेना ने परिवर्तन के युग में बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए सेना को और आधुनिक बनाने, अपनी परिचालन प्रक्रियाओं और क्षमताओं को नया आकार देने की राह पर अग्रसर है। यह महत्वाकांक्षी प्रयास डिफेंस सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना के लिए 2024 तकनीकी समावेश टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन का वर्ष है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत है एक छोटी सी झलक आने वाले एक वीडियो के माध्यम से। किसी भी देश में परिवर्तन के पीछे परिश्रम होता है। भारतीय सेना सबल, साहसी, शूरवीर, ये सर्वविजेता योद्धा दल वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के लिए परिवर्तित हो रही है, एक अजय और आधुनिक सेना के रूप में, और है जीत के लिए सदा तैयार, पराक्रम और परिवर्तन के दम पर। सेना को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए पिछले साल हमने एक संपूर्ण परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया आरंभ की थी। इस संकल्प में हमने कई उपलब्धियां प्राप्त की है और यह पहल अब भी जारी है। इस परिवर्तन की आधारशिला बन रहे हैं यहाँ 5 स्तंभ, जो ला रहे हैं भारतीय सेना में अभूतपूर्व बदलाव। पहला स्तंभ, वक्त से जीतने के लिए सेना चल रही है वक्त से 2 कदम आगे। इनोवेटिव डिजाइन से बढ़ी है क्षमता, टेक्निकल सुप्रीमेसी से आई है निपुणता, मॉडर्नाइजेशन से फैला है कौशल का दायरा। आत्मनिर्भरता के बल पर सेना ने छुई है नई तकनीकी ऊंचाइयां। इन संशोधनों से प्रखर हुई है सर्विलेंस, मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और फायर पावर, और अधिक सशक्त हुई है भारतीय सेना। दूसरा स्तंभ, रीस्ट्रक्चरिंग और ऑप्टिमाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ा सेना ने ली है एक नई छलांग। आउटडेटेड प्रोसेसेस और मैन पावर इंटेंसिव ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करके और टेक इंटेंसिव रणनीति को अपनाकर सेना ने की है समय और संसाधनों की बचत। हर क्षेत्र में ऑप्टिमाइजेशन से बेहतर हुआ है टीथ टू टेल रेशियो, जिसने सेना को बनाया है अब और भी प्रभावी। तीसरा स्तंभ,
ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन से सेना में आई है परिवर्तनकारी क्रांति। नए सॉफ्टवेयर से मौजूद प्रोसेसेस बने हैं एफिशिएंट और इफेक्टिव, जिससे ऑपरेशनल प्लानिंग और लॉजिस्टिक चेन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया है सुविधाजनक। स्मार्ट कंस्ट्रक्शन, 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स और ग्रीन आर्किटेक्चर का प्रयोग कर सेना अग्रसर है सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में। चौथा स्तंभ अग्निपथ। मानव संसाधन को समर्पित करती इस परियोजना में सेना में भरा है युवा जोश और अभूतपूर्व कुशलता। आसान सॉफ्टवेयर ने अग्निवीरों की भांति प्रशिक्षण, आंकलन आदि को बनाया है पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी। नारी में अपार शक्ति, नारी कुछ भी कर सकती है। गत वर्ष नारी सशक्तिकरण के लिए विशेष रहा है और कई नए आयाम नारी शक्ति के साथ जुड़े हैं। रणभूमि हो या खेल का मैदान, भारतीय सेना हर क्षेत्र में अव्वल रही है। पैरा एथलीट्स को समर्थन और सहायता देकर सेना कर रही है हर मैदान फतेह। अपने बहुमूल्य मानव संसाधन को सेना ने दी है एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज और बनाया है कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को संभव। पांचवां स्तंभ अखंड भारत की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना समझती है सामूहिक शक्ति का महत्व। भारतीय वायुसेना और नौसेना के साथ कंधे से कंधा मिला भारतीय सेना बन जाती है एक दुर्जय दल। अर्धसैनिक और राज्य पुलिस बलों के साथ तालमेल बना सेना ने किया है संयुक्त क्षमता का विस्तार। कॉमन प्रोक्योरमेंट और जॉइंट लॉजिस्टिक नोड्स के अलावा पीएम गति शक्ति और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे साझा प्रयासों से सेना देश की प्रगति में भागीदार बनी है। महान देश के अभयदाता इसके संरक्षक भी हैं और निर्माता भी। मित्र राष्ट्रों के साथ ऑपरेशंस और ट्रेनिंग हो या मल्टीनेशनल इवेंट्स में भागीदारी, सेना ने देश का गौरव बढ़ाया है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं दुनिया भर में शांति स्थापना मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यूएन मिशन को सफल बनाने देश ने वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को जीवंत किया है। प्राकृतिक आपदाओं में सेना ढाल बन डटी हुई है और विकास एवं कल्याण संबंधी योजनाओं में इसका सौम्य सहयोग सफलता का कारण बनता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में किए गए विकास कार्य सेना की राष्ट्रीय निष्ठा के प्रमाण है। देश सेवा में भूतपूर्व सैनिकों का निस्वार्थ योगदान भी उल्लेखनीय है और भारतीय सेना भी अपने भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और वीर नारियों के उत्थान को समर्पित है। यही नहीं, सेना आने वाली पीढ़ी के लिए निरंतर कार्यरत है। विद्यांजलि, बैटल ऑफ माइंड्स क्विज जैसी पहल ने चिल्ड्रन एजुकेशन और डेवलपमेंट को बहुमूल्य सपोर्ट दिया है। आशा स्कूल्स स्पेशल एबल्ड बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। साथ ही सेना समर्पित है एक ग्रीन और क्लीन फ्यूचर के निर्माण के लिए। भारतीय सेना कर्तव्य की हर दहलीज को सर ऊंचा किए पार करती आई है, बिना ये भूले कि इसका परम कर्तव्य है देश की सुरक्षा के प्रति सजग और कटिबद्ध रहना। परिवर्तन के पथ पर अग्रसर भारतीय सेना ने तकनीकी निपुणता को अपना अभिन्न अंग बनाया है। The transition towards becoming a modern, agile, adaptive and technology-enabled future-ready force shall continue as part of our transformation roadmap.
The Indian Army will be observing the year 2024 as the year of technology absorption. देवियों सजन, भारतीय सेना के युद्धवीरों ने देशभक्ति की मिसाल को हमेशा कायम रखा है और तिरंगे पर कभी भी आंच नहीं आने दी। देश सर्वप्रथम, नेशन फर्स्ट के मार्ग पर चलते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज यह हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए योद्धाओं के वीर माता और वीर नारियां यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह अपने कर कमलों द्वारा उपस्थित वीर माता और वीर नारियों को सम्मानित करें। श्रीमती सुमन देवी पत्नी सुबेदार प्रभु सिंह, सेना मेडल वीरता मरणोपरांत, 14वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट। श्रीमती रमनदीप कौर पत्नी लांसनायक निशांत सिंह, सेना मेडल वीरता मरणोपरांत, 19वीं बटालियन राष्ट्रलड़। श्रीमती धर्मशीला देवी पत्नी सिपाही संतोष यादव, सेना मेडल वीरता मरणोपरांत। श्रीमती वैशाली तानाजी चौहान, माता सिपाही रमेश चौहान, सेना मेडल वीरता मरणोपरांत। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदया। गुरबीर करवा लो, एक स्टैंड बना लो। दूर से ठीक, पीछे हो जाओ ना, आगे भाग जा रहे हो यार। पीछे आ जाओ, पीछे सारे आ जाइए, पीछे आ जाइए, हो नहीं पाएगा, पीछे आ जाइए। भाई पीछे आ जाओ, पीछे आगे आ जाओ, बराबर में आ जाओ।
धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने अपने निर्धारित स्थान पर जलपान के लिए प्रस्थान करें। सौरभ आगे और अमरिंदर जी के बगल में चला गया। अब हो गए।